तो ये आज के हमारे कार्ड निकले हैं। इसके अकॉर्डिंग और भी जानकारी हम देखते हैं। 5 ऑफ सोर्स, यहाँ पे ना साफ साफ दिख रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो जीतने के लिए ना कुछ भी कर सकता है, चाहे गलत तरीके से ही क्यों ना करे, लेकिन कुछ जीतने के लिए ना वो कुछ भी कर सकता है। ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है। चालबाजी बहुत ज़्यादा ये करता है और माइंड गेम इसको बहुत ही ज़्यादा आता है। दिमाग से खेलना, ये ना दिमाग से खेलने वाला इंसान है। आपको नीचा दिखाने की कोशिश, आपको नीचा दिखाने के लिए बातें घुमा फिरा के फैलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर ना ये चीज़ दिख रही है कि ये जीत जो ये पा रहा है ना, अपने दिमाग से खेल के मैनिपुलेट करके और बातें फैला के, ये जो गेम ये खेल रहा है और सारी चीज़ें फैला रहा है, ये जीत अगर ये पा भी लेता है ना तो वो टेम्पररी होगी, अस्थायी ही होगी। ये वो अभी खुद को स्मार्ट समझ रहा है बहुत, लेकिन आगे चलकर ना वही सिचुएशन उसके खिलाफ आने वाली है। मतलब जितनी भी चीज़ें अभी वो आपके खिलाफ कर रहा है, आप लोगों को मैनिपुलेट करना, उनके दिमाग से खेलना और सारी बातें ऐसे करना कि लोगों को ऐसा लगने लगे कि वही लोग सही हैं, वो लोग जो कह रहे हैं वो सही है, आप गलत हैं। वो ऐसे घुमा फिरा के बातें फैला रहा है। कोई ऐसा इंसान है, और जो अगर इन सब चीज़ से उसको फ़र्क पड़ भी जाता है ना, ये सब चीज़ें हो भी जाती हैं, जैसे वो जीत भी जाता है, तो बाद में ना ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ही आने वाली है। जितना उसने दिमाग लगाया ना, जितनी चीज़ें फैलाई ना, वो सारी चीज़ें उसी के ऊपर आने वाली हैं। 9 ऑफ वैंड्स, आप ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप ना बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की वजह से ना काफ़ी चीज़ें सह चुके हैं। बार बार आप पे अटैक हुआ, बार बार आपको डिफेंड करना पड़ा, आपने अपने आप को बचाया। आप थक चुके हैं अब इन सब चीज़ों से, लेकिन टूटे नहीं हैं आप। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि आप अब हार मान जाओगे। मतलब उन्होंने इतना सारा चीज़ आपके साथ कर लिया है कि अब उनको ऐसा लगने लगा है ना कि आप हार मान जाओगे अब। लेकिन यहाँ पर ना सच उल्टा ही है। आप लास्ट मोमेंट पर हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। मतलब आपके जो दुश्मन है ना, ये जो भी कोई आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है ना, जो इंसान, उसे बहुत ही अजीब टाइप का मतलब लग रहा है कि उसने बहुत सारी चीज़ें की है और उसको ना अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप अब हारेंगे ही, आप जीत नहीं पाएंगे। लेकिन आप ना और भी ज़्यादा मजबूत बन चुके हैं। इस लास्ट मोमेंट तक ना आपने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अभी ये चीज़ उनको नहीं पता है। ये कार्ड क्लियर बोल रहा है ना कि आप गिरने वालों में से नहीं हैं, आप स्टैंड लेने वालों में से हैं। चाहे कैसी भी हालत हो जाए, आप ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। देन द हेरोफेंट, अब यहाँ पर ना प्रोटेक्शन आ रही है। यूनिवर्स ना आपके लिए प्रोटेक्शन भेज रहे हैं। कोई हाई सपोर्ट, ऊपर से मदद आ रही है आपके लिए। ये सिस्टम आपके साथ है, चाहे वो फैमिली हो या कोई भी मेंटर हो या स्पिरिचुअल सपोर्ट हो। ये सारी चीज़ें ना आपके साथ हैं। फैमिली में से कोई हो सकता है आपके सपोर्ट में, बहुत हाईली पावर्ड कोई मेंटर हो सकता है या स्पिरिचुअल पर्सन कोई हो सकता है। और यहाँ पर ना यूनिवर्स भी आपके सपोर्ट में है। इसका मतलब है कि सच अब दबने वाला नहीं है। जहाँ पर यूनिवर्स साथ देने लगते हैं ना, तो उस जगह पे कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। रूल्स और ट्रुथ आपके फेवर में काम करेगा। मतलब जितनी भी रूल्स थे, जितनी भी सच्चाइयाँ थीं, वो सारी चीज़ें ना आपके फेवर में आने वाली है। आपके फेवर में आके वो सब सारी चीज़ें अब काम करने वाली हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं वो ना इस सिस्टम के सामने ना वो टिक नहीं पाएंगे और धीरे धीरे ना चीज़ें आपके कंट्रोल में आने लगेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आएंगी। जैसे जैसे आपको फेवर मिलेगा और सारी चीज़ें आपके हाथ में आने लगेगी, उसी हिसाब से ना सारा कंट्रोल आपको ही मिलने वाला है। और यहाँ पर यूनिवर्स भी आपके साथ है।
लास्ट में मैं साइन भी बताऊंगी कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या साइन मिल सकता है जिसकी वजह से आप जान सकते हैं। इन 7 ऑफ कप्स, ये कार्ड ना कन्फ्यूज़न और इल्यूजन दिखाता है। आपके बारे में ना अलग अलग स्टोरी बनाई जा रही है, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, आपके खिलाफ इल्यूजन फैलाया जा रहा है, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि सच क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि झूठ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। जिन लोगों ने ना बिना सोचे समझे आपकी इमेज पर डाउट किया, वो लोग ना बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं। बाद में उनका ऐसा हाल हो जाएगा कि आपके सामने चेहरा मिलाने से भी उनको तकलीफ़ होगी। जिन्होंने भी आपसे झूठ बोला है ना, वो ज़्यादा देर अब नहीं टिक पाएगा, वो सामने आने वाला है। 9 ऑफ कप्स, अब रिवॉर्ड फेज़ आ रहा है आपका। धीरे धीरे ना सारी सिचुएशन आपके हाथ में होने वाली है। अब रिवॉर्ड फेज़ आने वाला है। आपने जो भी कुछ सहा है इस टाइम, जो भी चीज़ें आपने सहा है और सह के आगे बढ़े हैं आप, उसका ना रिटर्न आपको मिलने वाला है। जितना आप सही है ना, उसी तरह आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अब मिलने वाली हैं। आपकी जो रिस्पेक्ट थी वो वापस आने वाली है। लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। जो लोग आपको गलत समझ रहे थे ना, वही लोग धीरे धीरे आपकी तरफ झुकने लगेंगे। ये सेटिस्फैक्शन और इमोशनल विन का कार्ड है। आप ना बहुत ही ज़्यादा संतोष महसूस करेंगे और भावनात्मक जीत महसूस करेंगे। जितनी भी चीज़ें आपने झेल के आगे बढ़ी है ना, उन सारी चीज़ से जब आपको जीत मिलेगी, आपकी रिस्पेक्ट आपको वापस मिलेगी। ये सारी चीज़ें जब आपको मिलेगी ना, तो वो सेटिस्फैक्शन बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक जीत की तरह आपके लिए होगा। देन यहाँ पे द हाई प्रीस्ट भी आई है। आप ना सब समझ रहे हैं, बस बोल नहीं रहे हैं। आपकी इंट्यूशन ना, आपकी अंदर की जो समझ है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको ऑलरेडी पता है कि कौन आपके खिलाफ है, लेकिन आप अभी उसको ना एक्सपोज नहीं कर रहे हैं और सही मूव लेने का मतलब सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस समय ना आप सही मूव लेंगे, एक सही समय का। क्योंकि सही समय आने पर सच खुद सामने आ जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्मूथली काम चल रहा है। जो भी चीज़ें छुपी हुई थी ना, वो सारी चीज़ें अब बाहर आने वाली हैं। अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा रखिए। देन क्वीन ऑफ वैंड्स, अब ना आपकी पावर बहुत ही ज़्यादा पीक पे जा रही है और है भी। आप ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव एनर्जी में आ रहे हैं। जो लोग आपको गिराना चाहते थे ना, वही अब इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले डोमिनेंट हो रहे हैं, मतलब उन पर हावी हो रहे हैं। और इसीलिए कहा गया है कि चुप्पी में जितनी ताकत होती है ना, उतना बोलने में नहीं होती है। आपकी प्रेजेंस ही उनको जवाब दे रही है। आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी प्रेजेंस ही उनको जवाब दे रही है। टेम्परेंस, जो भी फाइनल मैसेज आएगा ना, जो भी फाइनल स्टेप होगा ना इस सब चीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। बैलेंस वापस आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। बैलेंस आएगा। जो गड़बड़ हुई थी ना, वो धीरे धीरे ठीक होगी। लेकिन ये इंस्टेंट नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। यूनिवर्स ना यहाँ पर चीज़ें सही तरीके से सेट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में ना ये सिचुएशन दोबारा ना आए। ये ट्रुथ आया है कि आपके खिलाफ ना गेम खेला जा रहा है और ये फैक्ट है। लेकिन वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। आप अभी साइलेंट हैं, लेकिन वीक नहीं हैं आप सिर्फ चुप हैं, वीक बिल्कुल नहीं हैं। अब चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ना बार बार फील कराया गया कि आपको ना खुद को प्रोवोक करना पड़ेगा, लेकिन यूनिवर्स साफ बोल रहे हैं आपको ना किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके अगल बगल ना सिचुएशन ही ऐसे
क्रिएट कर दी गई कि आप खुद में ही खुद को कंट्रोल ना कर पाएँ और अपने आप को ही ना प्रोवोक करके वो सारी चीज़ें बोल दें। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स साफ बोल रहे हैं कि आपको ना किसी को भी कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना, वो सच से नहीं, अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहे हैं। और आपका काम ना यहाँ पे उनको गलत साबित करना नहीं है, आपका काम खुद को सही बनाए रखना है। इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं ना, आप उनको जवाब मत दीजिए, अपनी एनर्जी उन पे वेस्ट मत करिए। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो आपको ना टेस्ट करने के लिए है। आपकी पेशेंस, आपकी सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण रखना और आपकी वैल्यू की समझ है। अगर आप ना इमोशनल होकर रिएक्ट करेंगे, उनका गेम खेलेंगे, अगर आप इन सब चीज़ में अगर आके आप कुछ रिएक्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि आप उनके गेम का एक पार्ट बन चुके हैं। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो उनका गेम ना आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। याद रखिए, हर लड़ाई में जवाब देना या जवाब देकर जीत कर कुछ भी लड़ाइयाँ मतलब कोई उनका वजूद नहीं होता। लड़ाइयाँ सिर्फ लेवल ऊपर उठाकर जीती जाती है। और यूनिवर्स ना ये भी कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे आसपास प्रोटेक्शन है, सुरक्षा तुम्हारे आसपास है, चाहे वो लोगों के रूप में हो या एनर्जी के रूप में हो। जो लोग आपके खिलाफ हैं वो धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई सिचुएशन में फंसने वाले हैं। उनकी ना बेचैनी बिगड़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस टूटेगा और जो इमेज आपकी ख़राब किए थे ना, वो उनकी खुद की ख़राब हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी साइलेंस, आप जो चुप्पी बनाए हैं वो कमज़ोर नहीं है, वो ना एक स्ट्रेटजी है, वो ना एक रणनीति है। सही समय आने दो, चीज़ें अपने आप ना टर्न हो जाएंगी। जो लोग आज आप पे डाउट कर रहे हैं ना, वही लोग कल आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सच को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही वक्त आने पर ना वो खुद सामने आ जाता है। चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या क्या साइन दे सकते हैं। अगर आप ना बार बार एक ही चीज़ सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं या फिर कोई नाम आप बार बार सुन रहे हैं या कोई टॉपिक बात सुन रहे हैं बार बार, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यूनिवर्स आपको ना अलर्ट कर रहे हैं कि ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ छुपा हो सकता है। अचानक इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाना, बिना प्रूफ के भी फील हो रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। इमेजिनेशन नहीं, आपकी इंट्यूशन शार्प हो रही है, इसको भी इग्नोर मत करिएगा, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करिएगा। और लोगों का बिहेवियर अचानक बदल रहा है, कुछ लोग अचानक डिस्टेंस में जा रहे हैं ना, या बहुत ही बेकार तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास इनकम्प्लीट या गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है। उसके बाद अजीब ड्रीम्स, सपने आना, बार बार कंफ्यूजिंग या कोई सिंबल आपको दिख रहा हो सपने में, या सबकॉन्शियस में सच दिखने की कोशिश हो रही हो, मतलब आपके अवचेतन मन में कोई सच दिख रहा हो, या ऐसा कुछ ड्रीम आ रहा हो आपको जिसमें लग रहा है कि ये चीज़ सच में ऐसी हो सकती है, ये हो सकता है, ये यूनिवर्स का साइन है। और रिपीटेड ऑब्स्टेकल्स जो बार बार आते हैं ना, बार बार रुकावटें जो आपके पास आ रही है, कुछ काम बार बार अटक जा रहा है या डिले में चला जा रहा है, तो ये ना प्रोटेक्शन है, ताकि आप गलत टाइमिंग पर गलत मूव ना ले लें। इसलिए ना उन सब चीज़ को, ये सारी चीज़ों को ना आप समझिएगा। और अगर मैं आपको नंबर्स की अगर बात बताऊं, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर बार बार दिख सकता है, 7 नंबर दिख सकता है, 9, 5 के बहुत हैं यहाँ पे चांसेस। अगर ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, तो समझ आइएगा कि यूनिवर्स का आपके लिए साइन है। और फाइनल अगर मैं मैसेज दूं, तो अगर आप बार बार ये फील कर रहे हो ना कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी सही समय नहीं है ये आपका, और यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको पुश नहीं कर रहे हैं, लड़ने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। यूनिवर्स ना आपको रोक रहे हैं ताकि आप सही समय आने पर जीत सकें। तो गाइस, ये थी आज की टैरो रीडिंग। आई होप कि आपको मैसेज समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। और अगर आपसे ये रेजोनेट होता है ना, तो आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा।
आई बिलीव इन यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली और वीडियोस आप तक पहुंच सके। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।